हमारे साथ अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे पूछ लेते हैं। सतीश पूनिया जी, क्या राजस्थान में ऑपरेशन लोटस फेल हो गया? नहीं, ऑपरेशन जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन राजस्थान में पिछले पौने 2 साल से जुगाड़ की सरकार चल रही है। 99 से शुरू हुई, बीएसपी को मर्ज किया असंवैधानिक रूप से। नहीं, मानेसर में जिस तरह से विधायकों को रखा गया, अशोक गहलोत ने मुकदमा दर्ज किया एंटी करप्शन में, एसओजी में बीजेपी के नेता अरेस्ट हुए, तो उनका आरोप है कहीं न कहीं कुछ पक रहा था, नंबर नहीं हुए, इसलिए फेल हो गया है। नहीं, फेल और पास का पता तो बाद में लगेगा। ये तो अब दोनों तरफ से ही दावे हैं, लेकिन मैं पूरा भरोसे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके की हताशा, जिस तरीके का एक भय का वातावरण कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री के खेमे में दिखता है, संख्या बल उनके पास नहीं है। मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूँ। तो संख्या बल जब नहीं है तो आप ले आइए अविश्वास प्रस्ताव। आप क्यों डर रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव लाने में? हम नहीं डर रहे, हम तो उसका मुकाबला करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो विश्वास खोया है उसको साबित करना चाहिए। वो तो कह रहे हैं विश्वास है, अगर खोया है तो आप उसके लिए पहल कीजिए। देखिए, हमें पहल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये शुरुआत उनकी अपनी पार्टी के टूटन से हुई है। पार्टी टूटी है, 123 से सीधे सीधे 20 भी बाहर जाते हैं तो वो 100 के लगभग पहुंच जाते हैं, और उसमें भी 123 में वो सब लोग शामिल थे जिसमें बीटीपी भी थी, सीपीआई भी थी, इंडिपेंडेंट्स भी थे। कांग्रेस का अपना नंबर तो 107 ही है। 107 के बाद में जो माइनस होता है, मान लीजिए मानेसर में 20 ही हैं, तो 107 में से 20 माइनस कीजिए, तो सरकार तो अल्पमत में है ही। इंडिपेंडेंट्स कहाँ जाएंगे? महज विपक्ष का धर्म बनता है ना कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करें। आप घबरा क्यों रहे? आखिर सत्ता पक्ष तो करेगा नहीं पेश। नहीं, हमें घबराने की कतई आवश्यकता नहीं। हम क्यों घबराएंगे? हमें घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं, और ये साबित भी हो जाएगा, नाई नाई बाल कितने जब कटेंगे तो पता लग जाएगा। गहलोत कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन लोटस फेल कर दिया है। जो विधायक वहां गए हैं उनको नोटिस चस्पा कर दिया गया है उनके घर घर पे। जो जहां के हैं उनके हर घर पे कल देर रात विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस जारी कर दिया है। नहीं, यदि फेल कर दिया होगा तो 123 से और 100 से नीचे कैसे चले गए? वो तो दम भरते थे कि राज्यसभा में हमारी दोनों सीटें जीती, हम लोग 123 वोट हमें कास्ट हुआ है। तो कमी तो कमजोरी तो उनकी, आज उनकी पार्टी टूटती है, वो खुश होते हैं। अच्छा, आप आज तक के दर्शकों को आज बता दीजिए कि क्या सचिन पायलट के साथ आपका कुछ पक रहा था क्या? नहीं, हमारा पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप कैसे ये बात कह सकते हैं कि जो पार्टी देश की, जो पूरे देश पे राज करती थी, आज 350 प्रदेशों में वो सिमट के रह गई। राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश में पौने 2 साल से उनकी पार्टी, 2 नेता अरेस्ट हुए हैं। नहीं, हमारे कोई ऐसे रजिस्टर्ड नेता नहीं थे, कोई गली छाप के नेता थे जिनको इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि बीजेपी इसमें इन्वॉल्व थी। कहीं किसी तरीके से बीजेपी का इस पूरे प्रकरण से कोई लेना देना, उनके घर का झगड़ा था। लगता है सचिन पायलट ने जो आज तक इंटरव्यू दिया है उसमें कह रहे हैं कि मेरी बात नहीं सुनी गई, जो वादे किए थे हमने पूरे नहीं हुए। पार्टी फोरम पे मैंने कहने की कोशिश की, वहां भी सुनवाई नहीं हुई। क्या बीजेपी को सचिन पायलट से सहानुभूति है? नहीं, सहानुभूति तो यकीनन होगी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का कैरेक्टर रहा है, उन्होंने अपने इस तरीके के ऊर्जावान लोगों को हमेशा खोया है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य गए हैं, मिलिंद देवड़ा, ऐसे तमाम लोग हैं। इससे पहले का इतिहास भी इस तरीके का है। आज कोई पार्टी टूटती है तो इसका मतलब उनका आलाकमान लचर है, उनमें दम नहीं है। पौने 2 साल से तोहमत हम पर क्यों लगाते हैं? हमारा तो कोई दोष नहीं, पार्टी उनकी टूटी है।